पहले पेट्रोल फिर बिजली, अब गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा। IMF की एक और डिमांड पूरी। हुकूमत ने गैस की कीमतें 16.6% से 124% तक बढ़ा दी। नई कीमत का इत्तलाक 1 जनवरी से ही कर दिया गया। नए निर्ख तमाम सार्फिन पर लागू होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। सिर्फ 50 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी, मगर जब वापस आए तो जनरल बाजवा ने कहा कि यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। जब आर्मी चीफ को भारत की तरह न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया तो उसने खुद ही रूस की मजम्मत कर दी। एक ग्रेड 22 के अफसर ने अमेरिका को खुश करने के लिए सेमिनार में फॉरेन पॉलिसी बयान दिया। जब अमेरिका को खुश करने के लिए फैसले होंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए ही दहशतगर्दी की जंग में 80,000 लोगों को मरवाया गया था। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, मगर ये कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन 90 दिन में न होने की सूरत में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI की गैर संजीदा सोच सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, मुल्क और जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। वो कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट से नहीं, तो हमारा दिल भी नहीं चाहता कि इनसे बात करें। अगर सब ये तय कर लें कि ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा तो मुल्क नहीं चल सकता। सियासी जमातों को कम से कम एक मुश्तरका एजेंडे पर राजी होना होगा। एक बुनियादी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राबता करेगी। तय करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एक दूसरे के साथ चलेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर पाक IMF मुज़ाकरात नाकाम कराने की साजिश का पर्चा कट गया। बगावत और इश्तियाल अंगेज़ी की दफ़ात शामिल गिरफ्तार हो सकते हैं। शौकत तरीन पर पंजाब और KP वज़ीर ख़जाना को रियासत के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम है। वायरल टेलीफोन गुफ्तगू के मुताबिक उन्होंने सरप्लस बजट वफाक को देने से रोका ताकि IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात कामयाब न हो सकें। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा भी कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। शौकत तरीन ने जवाब दिया, ये चेयरमैन PTI पर पर्चे काट रहे हैं तो क्या वो रियासत को नुकसान नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं कि आप सूबों को वाजिबुल अदा पैसे नहीं देते, सूबे सरप्लस देने की पोजीशन में नहीं है। उस पर अगर शौकत तरीन कुछ कहता है तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है। रंगों और रोशनियों की बरसात में HPL PSL के 8वें एडिशन का आगाज हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने 4 चांद लगा दिए। साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर, शे गिल, फारिस शफी और आयमा बेग ने शायकीन के अंदर बिजलियां भरी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब से लुत्फ अंदोज हुई। इफ्तिताही तकरीब के बाद देखें अब दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। एक से बढ़कर एक प्लेयर, शेर को सवा शेर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक्शन में दिखाई देंगे। रन्स की भरमार, बॉलर्स की रफ्तार, फील्डर्स की तकरार, खिलाड़ियों का कमाल, शायकीन का धमाल और मुकाबलों का जाल। क्या है जो PSL में नहीं है। और खुशखबरी ये भी है कि PSL 8 के तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर और PTV स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। जियो और जीते रहो। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का PSL 8 में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हरा दिया। 176 रन का हदफ हासिल करने में मुल्तान सुल्तान्स नाकाम। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 174 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के जमान खान, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और हुसैन तलत ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 5 छक्कों 3 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर ओपनर फ़खर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को आज मीटिंग के लिए मुरासला जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि PDM जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाता तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। PTI के फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है।
शिबली फराज बोले, इलेक्शन के इनेकाद में अब कोई बहाना नहीं चल सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है कि इलेक्शन में एक दिन भी ताख़ीर नहीं हो सकती। इलेक्शन से मुतालिक एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में भी लगी है। मरीम नवाज की सरबराही में पार्टी में कोई नई क़यादत आती है तो वो उस तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा वो नवाज शरीफ के साथी हैं। शौकत तरीन की गिरफ्तारी के हवाले से कहा कि हुकूमतों को लोगों को गिरफ्तार करने का शौक़ होता है। इमरान खान को भी इस चीज़ का शौक़ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये मशगला नहीं अपनाना चाहिए। अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो उनका ट्रायल होना चाहिए, गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं बनता। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि असमियत तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। पार्टी और हुकूमत के पास इलेक्शन में जाने या ना जाने की चॉइस नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान में 200 गोल्फ क्लब्स अरबों डॉलर की सरकारी ज़मीन पर बने हैं। एक क्लब और गोल्फ कोर्स खरबों की ज़मीन पर है। खरबों की ज़मीन है और हुकूमत का किराया सिर्फ 5,000 रुपये। गरीब के घर और बस्तियों पर हुकूमत बुलडोज़र चला देती है। ऐसे मुआशरे तबाह हो जाते हैं। शेर व अदब को अपनी आवाज़ से जिंदा जावेद बना देने वाले ज़िया मोइनुद्दीन की ज़िंदगी का वक्त तमाम हो गया। अजीम सदाकार, अदाकार, मुसन्निफ, हिदायतकार, मेज़बान और दानिश्वर ज़िया मोइनुद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंड ज़िया मोइनुद्दीन को कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नामवर इल्मी खान वादे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िया मोइनुद्दीन ने थिएटर पर अपने करियर का आगाज़ बरतानिया के मशहूर वेस्ट एंड थिएटर पर डॉक्टर अजीज़ के किरदार से किया। फिल्मी करियर का आगाज़ लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी मशहूर फिल्म से किया। सन 90 की दिहाई में फिल्म इमैक्युलेट कंसेप्शन में शहजादे के किरदार को अमर कर दिया। ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत, इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की ज़िया मोइनुद्दीन के लवाहिकीन से ताज़ियत। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब का भी इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ज़िया मोइनुद्दीन का इंतकाल किसी सानहे से कम नहीं, वो बहुत बड़ा खला छोड़ कर जा रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। तोशा खाना पर बैनुल वज़रा कमेटी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। काबीना ECC के 10 फरवरी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। कमेटी बराए कानून साजी के 9 फरवरी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर आज़म आज कराची भी आएंगे। पाक नेवी की अमन मश्क की तक़रीब से खिताब करेंगे। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम हर दौर का अक्कास। पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वाले फैज़ का यौम पैदाइश नहीं भूले। पीर को फैज़ का यौम पैदाइश और ज़िया मोइनुद्दीन का यौम वफ़ात। ज़िया मोइनुद्दीन ने फैज़ का कलाम अपने मुनफरिद अंदाज में पढ़ा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घात लगाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद पहले से इंतजार कर रहे थे। जाहिद नामी शख्स को देखते ही गोली मार दी। एक्सपो सेंटर और सफूरा चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। आयशा मंजिल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। लाहौर में सगिया पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार। इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में डकैती। 4 डाकू दुकान से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार। CCTV मंजर आम पर आ गई। हैदराबाद के निजी स्कूल में बच्ची की मुबैना खुदकुशी में स्कूल इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा का घर में कोई तनाज़ा नहीं था। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के 3री मंजिल से कूदते वक्त असातिज़ा देख रहे थे। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का हुक्म। तालिबा का पोस्टमार्टम कर लिया गया। मैयत सांगढ़ भेज दी गई। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अब तक 50,000 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अलखिदमत फाउंडेशन के नायब सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर की शाम से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से 84 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना। तुर्क कारोबारी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक तबाहशुदा हज़ारों इमारतों की तामीर 9 पर 70 अरब डॉलर से ज़्यादा की लागत आएगी।
कौमी आमदनी को होने वाला नुकसान 10 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बुनियादी अखराजात हाउसिंग, ट्रांसमिशन लाइन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के हैं। लाखों बेघर अफराद की पनाह की ज़रूरियात भी अखराजात में शामिल। बरतानिया की जॉर्ज मल्का कमिला पार्कर को कोरोना वायरस हो गया। बकिंगम पैलेस के मुताबिक जॉर्ज मल्का कमिला पार्कर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। जॉर्ज मल्का जुकाम की अलामात महसूस कर रही हैं। और प्रोग्राम हंसना मना है में 500 की दौड़ का मुकाबला अदाकारा मरियम नफीस की टीम ने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की टीम को हरा दिया। मरियम नफीस की टीम ने 431 स्कोर बनाया, जबकि मरियम का कुल स्कोर 836, जबकि साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का स्कोर 765 हो गया। मरियम नफीस का कहना था कि PSL की इफ्तिताही तकरीब बहुत अच्छी थी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान अच्छा मैच हुआ। साबिक क्रिकेटर ने बताया कि हफीज़ को प्रोफेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनके अंदर बोलने की क्वालिटी देखते हैं।